क्या होता क्या है? सत्याग्रह, हिंसा, हंगामा, उपद्रव, आगजनी, गाड़ियां चलाना, जलाना, ये सत्याग्रह होता है क्या? तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कानून के कॉलर तक हाथ डालना या कानून के गिरबान पर हाथ डालना सत्याग्रह। पुलिस वालों को धमकाना, उनके साथ बदसलूकी करना, कॉलर पकड़कर घसीटना, ये सब सत्याग्रह होता है क्या? तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए। तस्वीर 1 मिनट, ये तस्वीर को आप फुल स्क्रीन पर देखिए और फिर अपने आप से सवाल पूछेगा हुआ क्या। ये तस्वीर देखिए आप। ये दरअसल हैदराबाद की तस्वीर है। इनको आप पहचान रहे होंगे, कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर है रेणुका जी। और देखिए कानून का कॉलर। अब पुलिस सख्ती करती है, फिर कहा जाता है कि पुलिस सख्ती करती है। पुलिस पिटने के लिए क्या? पुलिस मार खाने के लिए है? क्योंकि ये इसको तो कोई भी जस्ट, ये देखिए आप, ये वर्दी पर हाथ डाला है। मतलब सोचिए ऐसी कौन सी वफादारी जो वर्दी पर भारी क्या है? मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी क्या बौखलाहट? मतलब इससे कल मृत्यु कामना हो रही थी, वर्दी पर हाथ। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, वर्दी पर हाथ डाला गया, कानून के कॉलर पर हाथ डाला गया। रेणुका जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की। ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ सत्याग्रह के नाम पर हो रहा है। मतलब इस तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि लोकतंत्र, गांधीवाद और अहिंसा में विश्वास का दावा करने वाले कांग्रेस के नेता इस तरह की चीज कर सकते हैं? गांधीवादी, गांधी के वंशज, गांधी के उत्तराधिकारी, अहिंसावादी, मतलब वर्दी पर हाथ, कानून कॉलर तक। ये देखिए आप, आज फिर देश भर से आई इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि महात्मा गांधी के अहिंसा मंत्र पर चलने वाली और खुद को गांधी का वंशज और उत्तराधिकारी बताने वाली कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता और देश में आज ये सब सत्याग्रह के नाम पर हो रहा है। सत्याग्रह या हिंसाग्रह, कौन कहेगा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मतलब इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता भाई। जो तस्वीरें आज पूरे देश ने देखी है, सोचिए कहीं सत्याग्रह के नाम पर आगजनी हुई, कहीं सत्याग्रह के नाम पर हिंसा हुई, कहीं सत्याग्रह के नाम पर बसें तोड़ी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उपद्रव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना कि मोदी इसकी मौत कर मरेगा, वो सब शब्द बोले गए, शेख हुसैन, ये सब कुछ सत्याग्रह के नाम पर हो रहा है और ये सब कुछ सवाल पूछे गए। अब एक एक करके इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से दिखेगा। आज जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए भाई। जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से दिखेगा। आगजनी हुई और बसों में घुसकर बसों में तोड़फोड़। ये देखिए बसों के ऊपर चढ़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। भाई अहिंसावादी, गांधीवादी तरीका भी हो सकता है, लेकिन वहां देखिए वाहनों को आग लगा दिया गया और इसके बाद बसों में भी तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए आप, अब ये देखिए आप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो तस्वीरें है ना भाई, तस्वीर देखिए आप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को तोड़ना, मतलब ये तो सत्याग्रह संभवतः नहीं होता ना, सिर्फ प्रश्न पूछने पर। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस फंसी थी आज। ये तस्वीर देखिए आप, कांग्रेस का प्रदर्शन और देखिए जैम में ये एम्बुलेंस फंस गई, किसी की जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, एम्बुलेंस फंसी। ये सब सत्याग्रह की तस्वीरें हैं, इसलिए आज ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी था। देखिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया जाना चाहिए, पार्टी का अधिकार है, लेकिन आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस की वर्दी पर हाथ डालना, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सिर्फ पूछताछ हो रही है तो यह हाल है। अभी सोचिए, सिर्फ पूछताछ हो रही है। और रेणुका जी की जो तस्वीर आई है वो भी एक बार स्क्रीन पर डाल दीजिए। उसने आज संभवतः सबको हैरान कर दिया। देश में इसी बात का मैसेज दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें कि देश को यह बताया जा रहा है कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो आगे आगे सोचिए, कल पूछताछ होगी, फिर सोनिया जी से पूछताछ होगी, कल को कोई कार्रवाई होगी तो फिर क्या होगा? सवाल ही तो पूछे गए हैं। मेरे साथ रोहन है, रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। रोहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ शहजाद पूनावाला यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहजाद आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रोहन को दिखा दीजिए भाई स्क्रीन पर, मैं उनसे सवाल लूंगा। रोहन जी आपसे मेरा सवाल है, ये कानून के कॉलर को पकड़ना सत्याग्रह, जो आज जो तस्वीरें देखी, जो मैंने दिखाई, ये सत्याग्रह तो शायद नहीं होगा, नहीं रोहन जी? देखिए बिल्कुल नहीं अमन भाई, कभी भी आप मुझे जानते हैं, मैं कभी कोई गलत चीज को कभी जस्टिफाई नहीं करता हूं। जैसे आपने ये कॉलर की बात की,
बिल्कुल लोकतंत्र में इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होना चाहिए और पुलिस के साथ हुआ मुझे लगता है वो सही है। पर अमन भाई मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे अभी आप जो स्टार्टिंग में 2 मिनट बोले, मैं आपको 3 दिन का गिनवा देता हूँ। जो आपने 2 मिनट में बोला उसी को आप अपने आप को ही लगेगा कि नहीं मेरी शायद कहीं गलती है, मुझे दूसरी साइड भी दिखानी चाहिए थी। जिस दिन राहुल जी को ईडी में लेके जाया गया, हमने ईडी के सम्मान का पूरा मान किया, ऐसा नहीं कि हमने उसका अपमान किया। राहुल जी जा रहे थे, हमारा सवाल ये था कि क्या ईडी के कार्यक्षेत्र में ये चीज आ रही है, क्या लगता है कि कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग है? नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यालय से निकल के 1 किलोमीटर दूर ईडी दफ्तर था, हम सिर्फ चल के जा रहे थे, मैं भी उसमें था। जिस बर्बरता से केसी वेणुगोपाल जी हो, चिदम्बरम जी हो, सीनियर लीडर्स को मारा गया, पीटा गया, हमारे एमपीस को जिस प्रकार से खदेड़ा गया, हमारे एक हेडक्वार्टर में घुस के जिस प्रकार से पुलिस ने मारा लोगों को, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है लोकतंत्र में? 2 सवाल तो पूछ लेते अमन भाई, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं पुलिस की, मेरी भी उतनी है। आज 10 चीजें हुई है, उसमें ये गलत हुआ, मैं उसको मान रहा हूं, पर क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भाजपा को सवाल पूछने चाहिए कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना इस देश में गुनाह हो गया? क्या हम लोग और कुछ मांग रहे थे? हमने और कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। हम लोग कहीं ईडी दफ्तर के आगे भी हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमारे कॉलर ऐसे चल के जा रहे थे। जिस प्रकार से कॉलर से पकड़ के मारा गया, ये क्या है? ये बर्बरता नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि आप बीजेपी प्रवक्ता की हिम्मत है कि एक बार भी बोल पाए कि जो उनको दिल्ली पुलिस को उन्होंने जो खुला छोड़ दिया था वो गलत है? नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनमें ईमानदारी नहीं है। हम लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा अधिकार है। हमने कभी भी गलत नहीं किया। 3 दिन में क्या हाल किया इन्होंने? पहले दिन उन्होंने शुरुआत की, दूसरे दिन उनकी हिम्मत आप देखे हमारे कार्यालय में घुस गए और हम लोग क्या हमने फिर भी कुछ नहीं किया। अमन भाई मेरी आपसे विनती है कि आपने 3 दिन में एक भी ऐसी तस्वीरें आती है ना, तो ये सवाल पूछना पड़ता है। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपने 3 दिन में पुलिस मार खाने के लिए तो नहीं है ना? एक भी आपने भाई पुलिस पिटेगी तो पुलिस रिएक्ट करेगी ना, पुलिस मार खाने के लिए तो नहीं है ना। रोहन भाई आप तो समझिए ना इस चीज को। किसने पीटा? पुलिस देखिए ना, पुलिस के कॉलर पर हाथ डाला जा रहा है, पुलिस को घसीटा जा, पुलिस पिटने के लिए नहीं है शायद रोहन भाई। शांतिपूर्ण हम चल के जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तो आप बसें तोड़ दी गई, आप है तो फिर बसें तोड़ दी गई ना, नहीं तोड़ी गई रोहन जी। आप अगर आप बैठे हैं पवन भाई तो बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं। नहीं, मैं तो पुलिस का प्रवक्ता, मैं तो संविधान का प्रवक्ता हूं भाई। आप लोग अपनी बात करिए ना, मैं तो संविधान का प्रवक्ता। ये बात तस्वीरें देखी गई रोहन जी, जो तस्वीरें आपको नहीं बुरा लगा, बसें तोड़ना, चलिए बोलिए। पुलिस का बिहेवियर जस्टिफाइड लग रहा है? आप बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। बिहेवियर जस्टिफाइड लग रहा है तो आप हाँ बोल दीजिए। आपको दिल्ली पुलिस का बिहेवियर जस्टिफाइड लग रहा है तो आप हाँ बोलिए। आप आंसर बीजेपी को देने दीजिए ना। मेरा एक ही सवाल है, लोकतंत्र में हर आदमी को विरोध का अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, सत्याग्रह का अधिकार है। हमने उस टाइम पे अगर कुछ और किया होता तो आप बताइए, हमने हमला किया हो पुलिस पे, वो आप बताइए। 3 दिन में शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी से लेके उनके सारे कर्ता सारी शांतिपूर्ण तरीके से किया। हमारे कार्यालय में घुसना, हमारे लीडर्स को मारना, ये आपको सही लगता है? एक बार तो बोल दीजिए। मैंने तो कहा जो आपने विजुअल दिखाया, आपको एक बार तो सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है भाई, ज्यादती की, पुलिस ने ज्यादती की, चिदम्बरम जी के रिब्स में भी फ्रैक्चर आया, वो सारी चीजें भी देश ने देखी हैं। उन्होंने खुद बताया उनके रिब्स में फ्रैक्चर आया और वो तस्वीरें भी हैं। बोलिए आप शहजाद पूनावाला। पुलिस ने ज्यादती की, और सचिन पायलट ने बताया वहां उनके मुख्यालय में घुस कर मारा गया, पीटा गया कांग्रेस के नेताओं को, सांसदों को। देखिए मैंने 3-4 मिनट तक रोहन जी की बात बिल्कुल एक एक करके बोलेंगे आज सब, बिल्कुल आज आएंगे आप दोनों और प्रफुल्ल जी हैं। बोलिए आप। कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकला कंकाल तो अब सीधा कानून के कॉलर पर हाथ डाल। ये है, ये गांधी का सत्याग्रह नहीं, ये राहुल गांधी का दुराग्रह और हत्याग्रह है। मुझे बताइए कि कॉलर पर हाथ डालना, कल शांति दूत शेख हुसैन ने क्या कहा? मैं प्रधानमंत्री को मार दूंगा, मैं महाराष्ट्र के बाद भारत में आग लगा दूंगा, और आज आग लग रही है, टायर जल रहे हैं, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, असम के सिपाही को भी पीटा जा रहा है, दिल्ली में भी मैन हैंडलिंग की जा रही है पुलिस की, इस प्रकार से हैदराबाद में भी पुलिस की मैन हैंडलिंग की जा रही है। क्या ये तर्क है रोहन जी का? पहले सवाल है आदरणीय रोहन जी से कि आपको दिल्ली पुलिस ने मैन हैंडल किया तो क्या उसका बदला हैदराबाद की पुलिस से और असम की पुलिस से लिया जा रहा है? मान लेते हैं आपकी बात सही है, तो उसका एक तरीका है, आप कंप्लेंट कोर्ट में कर सकते हैं अगर आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, और कोर्ट से संज्ञान लेते हुए जो फ्रैक्चर रिब हुई है, जो सारी चीजें हुई हैं आपके नेताओं के साथ, उसके बारे में आप कोर्ट के सामने बात रखिए कि आपके साथ ये सारा कुछ हुआ है। परंतु देखिए मैं आपको बताता हूं मूल मुद्दा क्या है। मूल मुद्दा पता है क्या है अमन जी? अमन जी मूल मुद्दा है कि नहीं, रोहन ने जो सवाल पूछा, अब आंदोलन करने का तो अधिकार है ना,
कोई आंदोलन करेगा तो लाठी डंडे अच्छा, पड़ेंगे, मुझे पीटे बताइए, जाएंगे। एक सेकंड। मतलब वो तस्वीरें तो वो तो तस्वीरें हाँ, हैं ना। मैं आ रहा हूं, अब उसी पे आ चिदम्बरम रहा जी हूं। झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, उनकी रिब्स इसी- में फ्रैक्चर हुआ, एक काम करें। हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मतलब देखिए, हुआ ना, हाँ, वो अभी झूठ तो तो नहीं जवाब बोलेंगे। दीजिए ना, ऐसा है। तस्वीरें तो देखिए, देखिए। मौका मत दीजिए, मेरी एक बात जवाब वरना दे अधूरी दीजिए। रह जाएगी। हाँ, ये मेरा बोलिए, समय है शहजाद, बोलने का। जवाब दे शहजाद दीजिए। एक मेरा मिनट आ रहा समय, हूं, मुझे रोहन जी, झगड़ा नहीं आ रहा हूं करना रोहन अपने समय के जी। लिए। शहजाद कोई- एक एक करके बोलेंगे प्लीज। मैं बोलिए इनसे शहजाद। एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि अगर इनके साथ इस प्रकार से अभद्र चीजें हुई, सवाल तो मत पूछिए, उन्होंने- जवाब दीजिए। अमन जी देखिए, हाँ बोलिए बोलिए, एक एक करके, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे रोहन जी flow वो को आपके बीच तोड़ने में की नहीं बोलेंगे। आवश्यकता नहीं है। मैं मेक श्योर करूंगा वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, पर फ्लो टूट जाता हाँ है। बोलिए देखिए, शहजाद प्लीज। मैं इनसे सिर्फ इतना कहता हूं कि यदि इनके साथ इतनी बर्बरता हुई तो अभी तक तो वो एमएलसी करवा कर ये सारी चीज़ें जो उनके रिब्स टूटी है उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जब बोलेंगे उनके तो बताएंगे कि हमने क्रिमिनल कंप्लेंट विद एक्सरे ऑफ चिदम्बरम रिब्स ये दे दी है कोर्ट में। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ईडी के सवालों पर राहुल जी साइलेंट, इसलिए सड़कों पर कांग्रेसी वायलेंट। ये है, ये ईडी पर इवेजिव है और मोतीलाल वोरा जी को भी तो उन्होंने त्याग ही दिया एक तरीके से। इवेजिव है इसलिए कांग्रेस के नेता हो गए अग्रेसिव। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये इतने ही विंडिक्टिवनेस के शिकार है तो कोर्ट में जाकर राहत ले लेते। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर इनके खिलाफ, हाई कोर्ट का ऑर्डर इनके खिलाफ, आईटी का अपीलेट ऑर्डर इनके खिलाफ, उधर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुंह की खानी पड़ी। इनके ऊपर कई सारे सवाल है, सवालों का जवाब नहीं देना है, इसीलिए सड़कों पर उतरकर उपद्रव करना है। मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं। एक मॉडल है 10 सेकंड, मुझे एक बात बताइए कि अगर इनके साथ सारी सत्यता है तो 144 जिस एरिया में लगा है वहां पर इस प्रकार के बिना परमिशन के आंदोलन पर उतरने की, टायर को जलाने की, उपद्रव करने की, एम्बुलेंस को रोकने की, कम्यूटर्स को परेशान करने की आवश्यकता ही क्या है? आप सीधा कोर्ट में जाते, इतने वर्षों में आप कोर्ट चले जाते और क्लीन चिट ले आते। एक मिनट में ले लेता हूं मैं सवाल। रोहन अब सवाल ये है कि और नहीं, एक सवाल, दिल्ली में, चले मान लेते, एक सेकंड, ये कह रहे दिल्ली में इनके साथ बर्बरता आप जवाब तो हाँ, रोहन जी आप ही से पूछो 10 सेकंड। रोहन जी दिल्ली में इनके साथ बर्बरता हुई, क्या ये जस्टिफिकेशन है हैदराबाद में कॉलर पर हाथ डालने का? क्या रेणुका चौधरी पर जैसे शेख हुसैन पर कोई कार्रवाई नहीं की वैसे नहीं करेंगे क्या? चलिए अब मैं रोहन जी आपके पास आ रहा हूं। रोहन जी मेरा सवाल ये है, क्या अब हर किसी सांसद के साथ अगर पूछताछ होगी तो हर बार इसी तरह का प्रदर्शन होगा या राहुल जी के लिए विशेष इंतजाम थे, या हर एक के साथ ऐसा होगा? मैं सवाल एक पूछ रहा हूं आपसे। अमन भाई, मुद्दा जी जी मुद्दा यहाँ पर बिल्कुल आपका बिल्कुल जायज सवाल, मैं इसका बिल्कुल ठीक जवाब दूंगा। जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, आपने कहा, ये विरोध क्यों, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आज ईडी की जो हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी नहीं, मैंने नहीं कहा विरोध क्यों, मैंने नहीं कहा रोहन जी, एक मिनट, मैंने नहीं कहा विरोध जी, क्यों। मैं आप करिए विरोध। जवाब दे रहा हूँ। मैंने आप कहा विरोध करिए, आगजनी मैंने नहीं कहा क्यों? विरोध क्यों। मैंने कहा आगजनी क्यों, हिंसा क्यों, सत्याग्रह क्यों? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए विरोध जवाब, कीजिए ना। हाँ दीजिए जवाब दीजिए रोहन जी। मैंने नहीं बोला विरोध बीच क्यों। में बोल रहे हैं। नहीं बस आप मैं बीच में बता मत रहा हूं, बोलिए मैंने ना। नहीं बोला विरोध ठीक है, क्यों। ठीक है, ठीक है, आपका बिल्कुल। अधिकार है रोहन ओके। जी, बोलिए आप रोहन जी। ओके, बिल्कुल, धन्यवाद। आप अमन भाई मेरे साथ खड़े, मुझे खुशी हुई। मेरी बात खत्म करो। जी। मैं आपको 6 एग्जांपल दे रहा हूं। हेमंत विश्वास शर्मा, जिनके ऊपर ईडी की नोटिस गई, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद कोई उसके सामने कुछ नहीं हुआ। सोमेन मित्रा, मुकुल रॉय, जैसे ही टीडीपी में गए, कांग्रेस में गए, एक्शन हुआ, बीजेपी में गए, कुछ नहीं हुआ सामने। रमन सिंह, ईडी के वहां पे जांच हुई, उसके बाद में कोई कुछ नहीं हुआ। नारायण राणे कांग्रेस में थे, जैसे ही बीजेपी में गए, सारी जांच बंद हो गई। मैं आपको ऐसे 10 एग्जाम, येदुरप्पा की हम बात करें, जहां पे ईडी की नोटिस गई, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। मान लिया 40% कमीशन मिनिस्टर है, वहां पे ईडी नहीं जा सकता है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मुद्दा यहाँ पे अमन भाई, विरोध हमारा सिर्फ राहुल गांधी जी की बात का नहीं है। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। राहुल जी ने यह नहीं कहा कि मैं ईडी नहीं जाऊंगा, ईडी गए, सोनिया जी भी जाएंगी। मुद्दा यहाँ पे क्या ये ईडी का कार्यक्षेत्र है? अगर ईडी का कार्यक्षेत्र होता तो जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, वहां पे क्यों एक भी बीजेपी का लीडर बताइए, क्या बीजेपी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जहां पे जो भी नेता जाता है धुल के सफेद हो जाता है? ये तो गलत चीज है। आप 5244 जो केसेस हुए हैं 8 साल में, 5310 केसेस सिर्फ मोदी सरकार ने किए। एक्शन कहां पे? एक भी बीजेपी का नेता बताइए उसमें। क्यों? मनसा में खोट है। हमारा यही सवाल था। आप ईडी की बात करें, मैं इस केस के ऊपर आ जाता हूं। इस केस में अच्छा, जिस केस पर प्रकार आइएगा, से एक सवाल ले 90 लूं करोड़ आपसे। कांग्रेस पार्टी ने मेरे आज सवाल यहाँ ले पे लूं। एक बार रोहन लेट जी, मी आप कंप्लीट, ही का जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड, इसका जवाब नहीं, केस पर डिस्कस करेंगे। मैं एक सवाल ले लूं आपसे, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है रोहन जी, सवाल क्या अब हर सांसद के लिए ऐसा होगा, या ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ राहुल जी के लिए था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुद्दा नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे का था, बात राहुल जी की नहीं थी। बात मुद्दा जिस नहीं तो प्रकार पूछताछ से तो खड़गे ईडी जी का से भी हुई थी, दुरुपयोग तब किया नहीं जा हुआ रहा है। ये सब। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग, पूछताछ सुनिए तो अमन भाई, ऑस्कर फर्नांडिस जवाब जी सुन से भी लीजिए, हुई थी। जवाब सुन लीजिए। जिस प्रकार से सुनिए,
मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, आज ईडी की हम लोग बात करें, जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, जहां पे एक प्राइवेट एफआईआर थी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, उसको उन्होंने वापस ले लिया। आज ईडी के लिए एक होना चाहिए था एफआईआर, वो भी नहीं है। किस बिना पर ये एक्शन लिया गया? कोई बिना तो हो, बात राहुल जी की नहीं है, सोनिया जी की नहीं है, और हम गए वहां पे, हम गए। और दूसरा, राहुल जी वायनाड से सांसद है ना, पैसा वायनाड से सांसद है ना, बस चल रहा है। राहुल जी कौन है? वायनाड से सांसद है ना। एक ये मिनट, कैसा केस है? रोहन जी ये एक सिर्फ सवाल देश ले में रहा हो हूं मैं। सकता है। ये सिर्फ भाजपा राज में हो सकता है। रोहन गुप्ता, जहां पैसा नहीं है, रोहन मनी गुप्ता, लॉन्ड्रिंग नहीं है, मैं अगर वहां पे गलत मनी नहीं हूं, लॉन्ड्रिंग का इसी केस केस नहीं में, करता। इसी केस में मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, इसी केस में ऑस्कर फर्नांडिस से पूछताछ हुई, तब ये सब नहीं हुआ। आप मेरे सवाल का मर्म समझिए। राहुल गांधी मतलब एक मुद्दा सांसद यहाँ है, पर समझ उनके की लिए, बात है, जिस उनके प्रकार लिए से दो नहीं। राज्यों के मुख्यमंत्री बिल्कुल दिल्ली में है नहीं। 3 दिन से, उनके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी देश में पूरा, ऐसा क्या खास है? पद बड़ा है या परिवार? ऐसा आप समझ बात रहे हैं मेरा है। सवाल? आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा। अमन भाई, मैं बताऊं, आप जी, नहीं बिल्कुल, समझ एक पाएंगे। जिसकी आंखों पे पट्टी बंदी है वो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, आपकी पट्टी खोलने का ट्राई करता हूं, शायद मैं सफल ना अच्छा, जी, रहूं। ठीक ऐसा क्या है मैं बताऊं आपको। अमन भाई, कोई भी केस होता है, जिस प्रकार से एक प्राइवेट एफआईआर हुई जहां पे उसको वापस ले लिया गया, कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है। आज एक समन भेजा जाता है और शांतिपूर्ण तरीके से हम तो जा रहे हैं, हमने उसका विरोध नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 1 किलोमीटर उनके साथ चल के जा रहे हैं। बर्बरता हुई। हमारा केस क्या था कि आप ईडी के कार्यक्षेत्र में ये चीज आती है कि नहीं आती है। हमने सारे इनकम टैक्स रिटर्न दिए, सारी पूछताछ में आगे जो कागज है वो किए हैं। ईडी ने पहले प्रॉपर्टी भी अटैच की है। जब आप बुलाने की बात करें, इसका मतलब आप प्रेशर में है और उसका विरोध करने का हमारा अधिकार है। जब ईडी अगर इतनी दूध की धुली है या साफ है, तो जो 6 लीडर बीजेपी में गए, एक भी लीडर बिल्कुल मुझे सही आप बताइए, कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं रोहन जी, तो अभी गए बीजेपी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहन जी। अमन भाई सुन लीजिए, एक सवाल। अच्छा चलिए, बोल एक लीजिए, सवाल, आप एक बोलिए। सवाल, एक सवाल, मुझे एक जवाब सवाल, भी तो देने दीजिए एक सवाल। उतना। आप शहजाद पूनावाला यहाँ पे बैठे हैं, वो तो अभी बीजेपी में गए हैं। उनके कुछ अंतरात्मा में क्या हुआ, बीजेपी में चले गए। उनके जाने से पहले या उनके जाने के बाद एक भी बीजेपी लीडर का नाम बता दे कि ईडी ने कार्यवाही की है। मैं आपके सामने अच्छा, शहजादा बताएंगे, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे। शहजाद एक मिनट, मेरे को अब तक मैं 4 बार पूछ रहा हूं। एक मिनट, रोहन, मेरा सवाल सीधा सा था। अब हर सांसद के साथ पूछताछ होगी तो अब ऐसा ही होगा ना? ये राहुल जी के लिए विशेष सत्याग्रह वाला ऑफर था, अब हर एक के साथ ऐसा होगा ना? बस ये बताइए। जवाब दे रहा हूं आपको। नहीं, ये बात सांसद की, तो फिर ये बात हुई, फिर सिर्फ राहुल जी के लिए ऐसा क्यों? फिर कोई पार्टी में और भी सीनियर लीडर हैं। जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए। मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब जवाब सुन लीजिए। मैंने आपको कहा, बात मुद्दे की है, बात प्रिंसिपल की है कि अगर इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी ईडी बीजेपी लीडर्स पे कार्यवाही नहीं करती है और यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, मनी का मूवमेंट ही नहीं हुआ है, और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं, उसका विरोध करने का अधिकार है। खड़गे जी सीनियर है ना राहुल जी से, और हमने खड़गे जी सीनियर है ना राहुल जी से, बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर है ना राहुल जी से, विरोध किया है उनसे, उनके लिए तो नहीं आप उतरे सड़कों पर? बताइए ऐसे पूरी पार्टी साथ में खड़ी है। नहीं, आप ऐसे उतरे सड़कों पर? मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं। राहुल जी के लिए ये क्यों? क्योंकि वो भाई, वो तो वायनाड से सांसद है मात्र, और क्या पद है उनके पास? ये पार्टी की बात है, पार्टी के तो फिर पार्टी में फिर पद नहीं, फिर परिवार बढ़ा है ना? फिर पार्टी में फिर पद नहीं, परिवार बढ़ा है ना? फिर खुलकर बोलिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। और आप तो चलिए, तय नहीं अब करेंगे ना अमन भाई। शहजाद जी, आपने उनको 6-7 मिनट दिए, मुझे उम्मीद है नहीं, बिल्कुल नहीं, आप करिए। मैं तो बस समझ रहा था, यह आपका अधिकार है रोहन जी, लेकिन मैं समझ रहा था कि पार्टी में पद बढ़ा या परिवार। आपने बताया परिवार, मुझे लग रहा पद बड़ा होता है पार्टी में, परिवार थोड़ी ना। चलिए ठीक है, आपने बता दिया मेरे को। शहजाद, बड़ा छोटा, पूरी पार्टी एक ही मुद्दे पर, पूरी पार्टी एक ही मुद्दे पर। प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद एक कमेंट आपका। बीजेपी शहजाद नीचे नहीं आ जाए। ठीक है, शहजाद बोलिए। देखिए, ऐसा है, प्रिंसिपल तो है, प्रिंसिपल ये है कि पार्टी में एक जहांपना है, बाकी सब दरबारी गुलाम है, तो उनको तो जहांपना के बचाव में आना ही पड़ेगा। जहांपना जहां फंसे वहां पे उनको आना पड़ेगा। अमन जी, मैंने 7 मिनट उनकी बात, बिल्कुल बीच में नहीं, कृपया प्लीज। दूसरी बात, देखिए, आपके पास, मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, इनके पास विक्टिम कार्ड और वॉटर बाउटरी कार्ड। यही ईडी जब कार्रवाई करती है सत्येंद्र जैन पर, तो उसका स्वागत करते कहते बहुत अच्छी कार्रवाई हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस है। ये एक बार उन्होंने आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगाया था। क्या हुआ था इस आरोप पर? ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलजी राहुल गांधी की मांगनी पड़ी। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास इतना सारा एविडेंस है, कोर्ट में तो इनको भरोसा है, कोर्ट चले जाए और कोर्ट में जाकर बता दे कि सिलेक्टिवली काम हो रहा है, हमें विक्टिमाइज भी किया जा रहा है, और ये देखो बीजेपी के नेता इतने भ्रष्ट है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोर्ट से तो राहत मिलेगी ना। तीसरी बात में आता हूं, इन्होंने कहा कि कोई एफआईआर नहीं। बाय द वे अमन जी, ईडी के मामले में एफआईआर नहीं होती, ईडी के मामले में ईसीआईआर होती है, जिसका मतलब है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर होती है, उसके बाद
बाद मामला कोर्ट जाता है जहां पे कॉग्निजेंस ली जाती है। इस मामले में कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस लिया प्राइवेट कंप्लेंट में, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते समय कहा कि यह मामला स्पेशल पर्पस व्हीकल यंग इंडियंस को इस्तेमाल करते हुए 2000 करोड़ की संपत्ति को लूटने का है। उसके बेसिस पर ईसीआईआर रजिस्टर हुई, पिछले वर्ष अटैचमेंट भी हुई। अगर ईसीआईआर के बिना हुई तो इनके जो महान लॉयर्स है उन्होंने जाकर एक भी बार नहीं कहा कि अरे ऑस्कर फर्नांडिस की पूछताछ क्यों हो रही है बिना ईसीआईआर के, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे की पूछताछ हो रही है बिना ईसीआईआर के, क्यों अटैचमेंट हो रही है बिना ईसीआईआर के। ये कोर्ट गए थे, इनको राहत नहीं मिली। इसका मतलब एफआईआर अर्थात ईसीआईआर है उसमें, और आज भी अगर ईसीआईआर नहीं है तो मैं इनको चैलेंज देता हूं एक रोहन गुप्ता जी को कि इस शो के बाद तुरंत जाकर एक कंप्लेंट फाइल कर दे कि बिना ईसीआईआर के, बिना एक प्रिलिमिनरी कंप्लेंट या कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट के ये मामला हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग, मैं आखिरी एक बात आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो केस है उसका दायरा जो है वो इसी जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है उससे आता है। 420 और 120 बी के तहत पीएमएलए में सेक्शन 3 के तहत वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उसके तहत शुरू होता है। पर आपसे मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूं रोहन जी, थोड़ा सा ईमानदारी से सवाल पूछिए। आज तो मुझे आपके लिए सबसे बुरा लग रहा है, पता है क्यों? मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं आपके रोहन जी। देखिए कम से कम आपने कहा कि मैं भी कुछ वर्ष पहले कांग्रेस में था। सुन लीजिए रोहन जी, सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। इसके बाद जवाब दीजिए रोहन जी, जवाब उसके बाद दीजिए। देखिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे ऐसे चर्चा नहीं होती। आप 7 मिनट बोले अमन जी, थोड़ा सा इंटरव्यू कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष में होते हैं तो जांच बैठती, आपकी पार्टी में आते हैं तो जांच नहीं। मैं आपको एक बात वो हिमंता बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो नाम बता रहे हैं, हिमंता बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय। देखिए अमन जी यही होता है, 7-8 मिनट उनको बोलने का मौका मिलता है, हमें 2 मिनट भी नहीं मिलती। नहीं, अब सुन लीजिए, मेरे 2 सवाल है। नाम तो बता दो सवाल है मेरे। एक तो मैंने इनसे पूछा है कि अगर इनके पास दो ही पैनलिस्ट हैं, प्रफुल्ला जी भी रुके हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर के पास जाना है रोहन, दिस इज नॉट द वे। रोहन जी आपने बोला ना 7 मिनट बोला है रोहन जी, आपने 7 मिनट बोला है रोहन आपने, ऐसे जनता समझ में आता है कि आप समझ गए। ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, ऑल इंडिया कमोशन कमेटी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन गए हैं आप। कमोशन कमेटी चलिए वो बोल रहे हैं आप, सवाल उनका हिमंता ऑल इंडिया कमोशन कमेटी मत बनिए। सुनिए जी चुपचाप से। देखिए मुझे तो बुरा, सवाल का भी जवाब दे दो। सब लेंगे। आप जवाब वहां पे राहुल जी को बोलो, ईडी को जवाब दे, वहां पे साइलेंट, यहाँ पे वायलेंट। अब सुन लीजिए, हाँ बोलिए। मुझे बुरा लगता है रोहन गुप्ता जी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए। सुन लीजिए ना सर, अब ऐसे चलिए ना, बोलिए ना शहजाद, आगजनी मत कीजिए। हमारे दिल में वो है, हम लोग आपके दिल में केवल, देखिए ऐसा है, सत्याग्रह के प्रदर्शन के नाम पर सत्ता के लिए पलटी नहीं करते, भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन मत कीजिए। आप अपने अमन जी, मैं कुछ तर्क, आप बोलिए ना शहजाद, आपको ऑडियो ऑन है ना। रोहन जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे प्लीज। हाँ बिल्कुल, अब नहीं बोलेंगे वो शहजाद। नहीं, मेरे लिए क्यों कमेंट कर रहे हैं वो? नहीं, मुझे आपके लिए कर रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए नहीं बोलता हूं। आप जैसे जो करोड़ों कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, जो बच्चे भी होंगे कहीं पर, उनके लिए बहुत बुरा लगता है। बोलिए, आप बोलते रहिए, आपको ऑडियो जा रहा है, बोलते रहिए। देखिए मुझे इसलिए बुरा लगता है कि सबसे पहले तो अगर किसी को लूटा गया है तो इन्हीं को लूटा गया है। कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस जो कि रियल एस्टेट का काम कर रही है उसके लिए कैसे माफ कर दिया गया? क्या आपसे पूछा गया क्या एक भी बार कि कांग्रेस के पार्टी का लोन हम यंग इंडियंस के लिए माफ कर रहे हैं जिसमें केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है? दूसरी बात, यंग इंडियंस अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी तो 2010 से 16 तक क्या चैरिटी किया, जरा एक बार बता दीजिए। पेपर भी तब चालू किया जब एक केस शुरू हुआ, उसके बाद पेपर चालू किया। एजेएल के शेयर यंग इंडियन में गए जब, तब काटजू जी जैसे लोगों ने उसका विरोध किया। काटजू जी तो कोई हमारे मित्र नहीं है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट का फाइंडिंग आपके खिलाफ, आईटी का ऑर्डर आपके खिलाफ, हाई कोर्ट का फाइंडिंग आपके खिलाफ, उसमें एक भी बार राहत नहीं मिलती आपको। तो बताइए, और डोटेक्स कंपनी से आप पैसा उठा देते हो। प्रफुल्ल केतकर जी, मेरा सवाल है, आज की तस्वीरों से मैसेज क्या है प्रफुल्ल केतकर जी? एक मिनट रोहन जी, एक मिनट, मैं उनका कमेंट ले रहा हूं। 3 मेहमान, एक और है। प्रफुल्ल केतकर जी, मैसेज क्या है? मतलब मैंने सवाल बार बार पूछा कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं मात्र, वो संभवतः इतने सीनियर भी उनसे बहुत सीनियर हैं, खड़गे जी हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। उनके लिए पूरी पार्टी सड़कों पर है, मुख्यमंत्री दिल्ली में अशोक गहलोत, उन सब दिल्ली में है, भूपेश बघेल। ऐसा क्या है, क्या मैसेज क्या देने की कोशिश है कि प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, सवाल नहीं? मैसेज बिल्कुल प्रफुल्ल केतकर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पार्टी से ऊपर परिवार है, और उस परिवार को जो है वो परिवार उसी तरह है जैसे कोई कहते हैं कि हमारे धर्म के संस्थापक को सवाल नहीं किए जा सकते या उनके बारे में बोला नहीं जा सकता। वैसी ही इनकी मानसिकता है। रास्ते पर आ गए, टायर जलाए, पुलिस को हाथापाई की, बांबू से मारा गया, असम की घटना है। और ये तथ्यों पर बात करें ना, ये आपके चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि कोई केस नहीं है, बेल पर है। दोनों पार्टी के नेता बेल पर है और ये कह रहे कोई केस नहीं है।
मुझे ये बताइए, आज अभी जैसे शहजाद जी ने सवाल किया, मैं किसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये करता हूं, कांग्रेस उसके लिए लोन देगी क्या? कांग्रेस लोन देगी 90 करोड़ का? ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स, जो फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई कंपनी थी, उसको खत्म करके 5 लोगों की शेयर होल्डिंग वाली यंग इंडियंस को ये सारा क्यों चला गया? इसके सवाल, इनके जवाब मांग रही है जनता, और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, तब इनका अपील भी खारिज हुआ है। इनको ये एग्जम्पशन दिया गया था कि आप डे टू डे हियरिंग में आपको उपस्थित रहने की जरूरत नहीं, इसका मतलब केस खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि इनका एक ही मैसेज है कि भाई हमारे लिए परिवार सर्वोपरि है, और उस परिवार को बचाने के लिए चाहे करप्शन हो, चाहे बाकी कोई भी चीज हो, हम रास्ते पर आएंगे, हम हिंसा भी करेंगे, हम हमारी पार्टी की ताकत लगाएंगे, चाहे हम चुनाव में वो ना दिखा पाए, एक के बाद एक चुनाव हारते जाए, उसमें मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन परिवार के लिए जो है वो सारा मोबिलाइजेशन करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस यही मैसेज देना चाहती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं इस सवाल के साथ। रोहन जी, आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, कि अभी तो पूछताछ हो रही है, तो ये तस्वीरें हैं, कल को कार्रवाई होगी, फिर सोनिया जी से भी पूछताछ है 23 तारीख को, तब क्या होगा, क्या तस्वीरें होंगी, क्या मैसेज देने की कोशिश है? सिर्फ पूछताछ में यह हाल है तो आगे क्या होगा? छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। और एक और खबर आपको दे दे, 3 दिन की पूछताछ के बाद जो कल पूछताछ संभावित होनी है राहुल गांधी से, खबर यह है कि उन्होंने ईडी से दरखास्त की है कि कल उनको छूट दे दी जाए, अब सीधे सोमवार को पूछताछ हो। हालांकि हमने कंफर्म कराने की कोशिश की ईडी सोर्सेज से, अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। अभी तक के हिसाब से उनसे कल पूछताछ होनी है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से यह रिक्वेस्ट की गई है कि कल पूछताछ ना हो, अब सीधे सोमवार को पूछताछ हो। रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, प्रफुल्ल केतकर जी मेरे साथ हैं, और शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। रोहन, जो ब्रेक से पहले सवाल था वो ये है कि अभी तो पूछताछ हो रही है, तो यह हाल है, कल को कुछ एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, तो फिर क्या होगा? रोहन जी, देखिए आगे क्या होगा वो तो समय दिखाएगा। अमन भाई, मुद्दा यहाँ पे, और आपके वहां डिबेट में आने की मुझे खुशी ये होती है कि 3 लोगों के साथ डिबेट करना, और मैं अकेला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में जब जनता देखती है और बाद में रिव्यू आते हैं तो देख के खुशी होती है कि नहीं 3 लोग के सामने हम लोग लड़ सकते हैं। जो अभी एक भाई साहब ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। जो केस की बात की उन्होंने, मुद्दा यहाँ पे क्या है? उन्होंने कहा कि एसोसिएटेड जनरल आज़ादी के जो हमारे सैनिक हैं या जो भी आज़ादी के लड़वैये हैं, उनकी कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने उसी को 90 करोड़ दिया था। भाई साहब, आप अपने फैक्ट्स को करेक्ट कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब कांग्रेस पार्टी को लगा, क्योंकि ये जो लोन इक्विटी नहीं ले सकती है कांग्रेस पार्टी, 50 लाख में यंग इंडिया नाम की जो कंपनी की है, यंग इंडिया की कंपनी में से 1 रुपए की भी एसेट कोई नहीं निकाल सकता है, ना कोई निकाल पाया है, ना कोई निकाल पाया है। दिस इज परमानेंट सेक्शन 15 कंपनी, उसमें कोई भी एक चवन्नी की भी एसेट अगर निकाल नहीं पाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जिसके ऊपर ये आक्षेप हो उसको सीधा मॉनेटरी बेनिफिट हो। एक आदमी तो दिखा दे व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट हियर। यहां पे 90 करोड़ की जो लोन थी उसमें से 67 करोड़ वहां की जो सैलरीज हैं वो चुकाने में गए हैं, 23 करोड़ जो गवर्नमेंट का बकाया है वो चुकाने में गए हैं। एजेएल की इनकम नहीं थी, जब लगा कि इनकम नहीं है, यंग इंडिया एक जो कंपनी क्रिएट की गई उसकी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अमन भाई 1 मिनट आप देखिए, अमन भाई एक मेरी लय ना टूटे, सिर्फ 30 सेकंड में मेरी बात, फिर आप मेरा ये कहना है, जो यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, विरोध किस चीज का है? विरोध इस चीज का है कि आपके वहां पे जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हम सामने, आपको मैं 10 एग्जांपल देता हूं जहां पे इनके ही ईडी ने नोटिस दिया है, तो ऐसा तो क्या होता है कि बीजेपी में जाने के बाद हेमंत शर्मा से या नारायण राणे से सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं। अब बाकी जो समन भी नहीं जाता है, एक्शन तो चाहिए। जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग किया है, येदुरप्पा को हटाना पड़ा, समन भी नहीं जाता है। ऐसा तो क्या हो जाता है? आप यहां पे समन भेजते हैं, हमने समन का अनादर नहीं किया, हम जा रहे हैं, पर सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। क्या ये ईडी का कार्यक्षेत्र है? नहीं है।
जहां पे मनी की लेनदेन ही नहीं हुई है, आप कैसे ईडी कर सकते हैं? हम सवाल तो हम पूछेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण विरोध भी करेंगे। अगर बीजेपी अपनी पुलिस को आगे करती है, जो भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्ष में रहते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। और दूसरा, अभी भी जो सवाल पूछने का अमन भाई जिनको आपने सवाल पूछने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जितना आपने सवाल पूछने का जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक जवाब तो दे दे, एक बीजेपी नेता का नाम दे दे। देखिए बार बार सवाल का जवाब दूंगा भाई। मेरे को तो अपने मेरे जो दर्शक है ना, मैं जवाब दे सवाल, एक मिनट शहजाद, उनका जवाब ही नहीं मिल रहा भाई मेरा। अब रोहन, अगर आपके साथ कल को ऐसा होगा, पार्टी ऐसे उतरेगी, बताइए ना मेरे को, आप समझिए ना मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं। कल को रोहन आपके साथ होगा, ये पार्टी ऐसे उतरेगी सड़कों पर, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। राहुल गांधी के लिए विशेष ऑफर है तो क्यों है? खड़गे जी तो सीनियर है ना, उनसे पूछताछ हुई इसी केस में, कौन आया सड़कों पर? तो आपके साथ कल को ऐसा होगा तो पार्टी क्या उतरेगी सड़कों पर? आपको जवाब दे रहा हूं मैं, तीसरी बार इसका मैं जवाब दे रहा हूं, तीसरी बार सवाल का जवाब दे रहा हूं। जिस प्रकार से राहुल जी की बात तो जब खड़गे जी के सामने हुआ था, तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध किया था। जब राहुल जी किया तब भी हमने कहा कि ईडी का अभी भी पीसी कर लेते, सड़कें टायर क्यों जलाए, बसें क्यों तोड़ी? सुन लीजिए अमन भाई, सुन लेंगे आप बात को, कुछ मेरी नहीं बात को खत्म होने देंगे आप? तो कहां हुआ सत्याग्रह? हुआ था ऐसा खड़गे जी के टाइम? खत्म होने, आपको जवाब मिल जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जब खड़गे जी ने जवाब दे दिया उसके और सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया, फिर भी अगर हमारे पूर्व प्रमुख के ऊपर करेंगे तो शांतिपूर्ण विरोध का भी अधिकार नहीं है क्या? ईडी को ये लोग अपने हिसाब से यूज करेंगे, हम लोग चुप बैठेंगे? हम शांतिपूर्ण विरोध भी नहीं कर सकते? दिल्ली सर जो पुलिस है हम पे बर्बरता करेगी, फिर भी हम चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। ना हमारे एमपी चुप बैठेंगे, ना हमारे नेता। हमारा विरोध का अधिकार है और पूरे देश की जनता अधिकार है, बस प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना का नहीं है, पुलिस के कानून के कॉलर पकड़ने का नहीं है, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। बाकी आपका अधिकार है रोहन जी, पूरा सम्मान पूर्वक अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना का नहीं है। जब आपके नेता शेख हुसैन महाराष्ट्र में सत्याग्रह के नाम पर कहते हैं कि मोदी इसकी मौत मरेगा, शेख हुसैन अब तक बाहर घूम रहा है, गिरफ्तार नहीं हुआ अब तक, वहां तो हनुमान चालीसा पर देशद्रोह, वो अब तक बाहर घूम रहा है शेख हुसैन। बताइए, ये तो सत्याग्रह नहीं हुआ ना? आप शहजाद, आप अपनी बात बोलिए शहजाद, उसके बाद प्रफुल्ल केतकर जी। देखिए ऐसा है कि एलिगेशन परिवार पर एजिटेशन पार्टी का क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एक ही कारोबार, पार्टी के ऊपर परिवार और सबसे पहले भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन में कांग्रेस पार्टी हमेशा नंबर 1 पे आती है। इन्होंने कहा एजीएल का शेयर्स जो है, एजीएल में 1057 शेयर होल्डर थे। यंग इंडियन में कितने शेयर होल्डर? 2 माँ बेटा और 2 जो दरबारी जिनको आपने आज त्याग दिया है। तो 2 माँ बेटा के शेयर, इतने फ्रीडम फाइटर के शेयर 2 माँ बेटे को कैसे दे दिया आपने? कब पूछा था शेयर होल्डर से, बाकी के शेयर होल्डर से? तीसरा सवाल मेरा ये है कि एजीएल के ही 90 करोड़ के लोन माफ कर देते ना कांग्रेस पार्टी के लोग, क्यों यंग इंडियंस को देकर फिर यंग इंडियंस का माफ करवाया? जब यंग इंडियंस के पास सारी संपत्ति आ गई और शेयर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम बदलने की जरूरत नहीं है, उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है, जो रेंटल इनकम होती है, उसके एसेट का जो वैल्यू होता है वो ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए तो इनकम टैक्स का ऑर्डर आया है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए ऐसा है कि गांधी के डॉलर पर कार्रवाई इसीलिए कानून के कॉलर पर बात आई। आप बताइए कि क्यों कानून के कॉलर पर हाथ डालना यह सत्याग्रह है रोहन जी? और क्या आप रेणुका चौधरी जी के जो कार्य है उससे अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? बताइए, आप बताइए। हैदराबाद की पुलिस ने तो कुछ नहीं की बर्बरता, वहां पे तो टीआरएस की सरकार है। बाकी सब छोड़ दीजिए, हम बुरे, आपके पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत है कल कोर्ट चले जाइए और हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा दीजिए। हेमंता जी पर, जैसे मोदी जी का बोला था वहां पे तो नहीं हो पाया, हेमंता जी पर, बाकी लोगों पर मुझे बताइए कि हैदराबाद की पुलिस के कॉलर पर हाथ डालने का अधिकार क्या रेणुका चौधरी को है और क्या कार्रवाई करेंगे? बस इतना बताइए। एक बीजेपी के नेता का नाम दीजिए पीएमएलए में 5344 में से। अरे आप जाइए और प्रूव कर दीजिए ना कि सब बीजेपी मैनेज करवा रही है। जवाब है नहीं, प्रूव नहीं। अरे आपको मेरे जवाब से संतुष्टि है क्या? लालू प्रसाद यादव कोर्ट से कन्विक्ट हुए तब भी आपने वेंडेटा बोला। एक नेता लालू प्रसाद यादव कोर्ट से कन्विक्ट हुए 7 बार, तब भी उन्होंने कहा वेंडेटा है। पूरा देश पूछ रहा है। ये तो अफजल गुरु की पैरवी कर रहे थे उनसे फांसी की सजा के बाद। एक नेता भाजपा का बताइए, एक नेता नहीं है आपके पास। आपकी अरे भाजपा के नेता भ्रष्टाचार नहीं करे तो परिवार पर कार्रवाई करनी है, इसलिए भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई होगी। ये अजीब ही गरीब और तर्क है आपका। आप जाइए ना, आपके पास सबूत होंगे, सारे सबूत है ना, कल जाकर शिकायत करके कार्रवाई करवा दीजिए ना, क्यों नहीं करवाते? और 8 वर्ष में एक भी बार किसी भी एजेंसी को केस मेरिट नहीं कहा कोर्ट ने। ईडी को पूछिए येदुरप्पा पे क्यों एक्शन नहीं हुआ,
मैं ईडी से क्यों पूछी हूं? अगर आपको लगता है ईडी नहीं कर रही है कार्रवाई, इतने बड़े बड़े अभिषेक मनु सिंघवी और चिदम्बरम जैसे इतने बड़े वकील हैं, आप जाकर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? केवल 8 वर्ष से ये मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, ये विक्टिमहुड लाते कहां से? इसमें से एक भी केस बीजेपी के खिलाफ नहीं हो रहा है, और जो केस नहीं बन रहा है, अच्छा, मुझे एक बात बताइए, थोपे जा रहे हैं, ये डर है आपकी अच्छा विफलता चलिए एक सेकंड, रोहन जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं रोहन जी से एक सवाल आपका पूछता हूं। डर है, एक आप सेकंड, नाम दीजिए रोहन जी बीजेपी थोड़ा के नेता का। इनकमिंग अच्छा, ऑन करिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं बीजेपी के नेता का नाम रोहन जी, मुझे पता है बीजेपी के एक नेता मुझे का नाम पता है बीजेपी के एक देखिए नेता का ऐसा नाम है, दीजिए, एक नाम दीजिए, अरे सुनिए एक ना, नाम दीजिए, आपके पास है तो अरे फिर आगे सुन बात तो लीजिए कीजिए। ना रोहन जी, मत इस कीजिए। प्रकार से डिबेट सुनना। नहीं होती, एक सुनना नाम भी पड़ता दीजिए। है, ये लोकतंत्र है, नाम परिवार दीजिए। तंत्र नहीं है, ये मुझे सड़कें बताइए नहीं है। ना, सुन पहले लीजिए, बोलना अब पड़ता है। खास रहे हैं एक आप, नेता का नाम दीजिए खास ना। रहे इतना आप बोल रहे तो पर सुन स्टडी लीजिए, करते हैं ना, आप तो आप स्टडी बोल करते दीजिए, हैं। उसके बाद मैं आप आपको बताइए पूछता ना, हूं। कागज फोन दिखाइए, आपकी आदत है फोन करने की, मैं आप सब दिखाइए, बताता हूं, फोन सब दिखाइए। दिखाता हूं। अब आप बीजेपी बोल नेता का दीजिए, नाम, फिर उसके जहां बाद ईडी शांत ने हो जाइए, एक्शन मैं लिया हो। बोलता हूं। एक नेता का नाम दिखाइए, ठीक है। मैं आपको 10 अब मैं नेता के बोलूं? नाम, नहीं गलत चीज नहीं होगी। उनका जब सवाल आप मैं बोल जानते दूं? हैं, जब मैं बीजेपी डिबेट एक करता हूं, बीजेपी सत्य के नेता साथ जिस पर बैठता हूं, जिस और पर आपसे ईडी ने भी एक्शन वही लिया हो, expect करता एक हूं। बीजेपी मैं नेता, ठीक आपको है, बताता हूं। सवाल है एक बीजेपी नेता, नेता का नाम एक बताइए, नेता, एक 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 नेता। वो बैलेंस रोहन जी, करने के लिए, एक हाँ नेता। एक रोहन एक जी, बोलिए अब शहजाद। सुनना भी पड़ेगा। प्रफुल्ल जी आ रहा नेता। हूं, हाँ प्लीज इतनी प्लीज, बौखलाहट नेता। अच्छी हाँ नहीं हाँ है। रोहन जवाब सुनिए, बता रहे हैं। एक नेता, ठीक है, हाँ। बौखलाहट। अरे एक नेता बार का बार नाम। रिपीट कोई- करने से कोई सवाल शहजाद। बदल जाएगा क्या, या शहजाद। जवाब बदल अच्छा, जाएगा? एक सुन नेता लीजिए है, ना। नहीं है तो चुप हो जाइए। अरे देश तो की बोलने जनता तो देख दीजिए, रही है, चुप सुनिए हो ना गए वो क्या कह रहे हैं, एक नहीं नेता है का या नाम नहीं है, बोलिए। जवाब देंगे ना रोहन, अच्छा, सवाल का बोलिए, जवाब अच्छा, लीजिए। बोलिए। हाँ अच्छा, प्लीज, बोलिए। दादी माँ का पोता है, चोरी पकड़ी गई तो रोता है, और आप भी रो रहे हो उसके साथ। अरे और आगे कैसा वापस तर्क है एक भाई? नेता सुन लीजिए, बताइए सुन। ना। यही अरे तो भाई आप बौखलाहट थोड़ा है। तो अमन सुनिए। भाई, आप समझाइए इनको। दादी माँ का एक पोता नेता है, का नाम चोरी दीजिए। पकड़ी गई तो एक रोता है, अब बीजेपी नेता आप भी का रो रहे नाम। हैं। एक अरे नेता का रोहन नाम, गुप्ता, रोना एक बंद नेता कीजिए, का सुन नाम। तो लीजिए। एक नेता का नाम रोहन गुप्ता, मैं है बोल क्या? रहा हूं, आप नहीं है सुनेंगे ना? तब तो देश की होगा। जनता देख रही है। एक नेता का नाम, एक नेता का नाम। एक लाइन के बीजेपी अलावा के आगे नेता का स्क्रिप्ट नाम। दी है कोई कांग्रेस ने कि यही स्क्रिप्ट में एक ही अच्छा, लाइन एक दी है? नेता बताइए, एक ही नहीं, लाइन कांग्रेस ने एक मुझे लाइन और के कुछ अलावा नहीं कोई स्क्रिप्ट आता दी है? सवाल, मुझे एक सिर्फ सवाल, एक लाइन एक सवाल। आती है। मैं एक कैसे नेता बात के करूं नाम आपके बताइए। रोहन, पीछे आपको रोहन, कॉपरेट रोहन, करना रोहन, पड़ेगा। रोहन, बीजेपी के नाम बताइए। ये आप। डिबेट जो बताइए। है ना, देखिए चलिए। डिबेट नहीं, अमन डिस्कशन भाई, की आप मान लीजिए, पूरी अमन भाई, परंपराओं से आप ही पूछ ये लीजिए। अलग है। ये इनको डिबेट की पूछ मर्यादा ही लीजिए नहीं आप। समझते। एक चलिए अब नेता आप का नाम बोलिए, बताइए। शहजाद बोलिए, एक शहजाद। ही ने, मुझे हाँ, हाँ, मर्यादा मत सिखाइए। चलिए, आप शहजाद। जवाब दीजिए। 25 बार वही चीज बोले हो। रिपीट कर रहे हैं अब आप। जवाब 25 बार। हाँ बोलिए बोलिए अब शहजाद। बोलूं? पर नहीं हो रहा है ना जवाब। बोलूं? जवाब दीजिए। बोलूं? हाँ बोलिए। अब सुन नाम पाएंगे? दीजिए, एक क्षमता है नाम, सुनने एक की? नाम क्षमता है दीजिए। सुनने की? नाम 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 नाम। अब भ्रष्टाचार जिसने किया बिल्कुल, नहीं, बीजेपी के उसका नेता का नाम मैं कैसे सुनूंगा ले लूं? मैं आपसे पर एक सवाल अच्छा। पूछता हूं। अरे अरे सुन तो 5,244 लीजिए भाई, 5 सेकंड तो में सुन एक नेता नहीं लीजिए। है बीजेपी का। अमन हेमंत जी, ये तो विश्वास डिबेट ने नहीं है, किया। ये नारायण अच्छा रोहन राणे ने गुप्ता, फिर किया। ठीक है, ऐसे फिर पता मुझे है क्या, भी- कोई फर्क नहीं मुझे है, भी अगर ऐसे डिबेट देखा का जाए ना, बुलडोजर एक- निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे देखा जाएगा ना तो रोहन भाई कोई फर्क नहीं है। 4 से 14 में, 2004 से 14 में एक मुझे कांग्रेस का नहीं, नेता बताइए बताइए ना। जिस पर ईडी ने एक्शन लिया हो। एक नेता बताइए। आप चलिए, अरे मैं आप क्यों फिर आप सवाल कोई पूछ फर्क रहे हैं? नहीं है ना। फिर हार गए क्या 2004 शहजाद से भाई? 2014 आपने में लिया क्या? एक एक कांग्रेस कम का से नेता कम बताइए जिस पर ईडी आपने ने एक्शन टेक लिया ओवर हो। कर लिया। आपने टेक ओवर कर लिया। नहीं बताइए ना, फिर आप बताइए, फिर आप बोलने ही नहीं दे रहे अरे हो। अमन जी, डिबेट का टाइम मुझे वेस्ट हो लगता रहा है कि फिर one ऐसे on एक one नेता debate भाई तो- बैलेंस आप करने के लिए उनको थोड़ी ना पूछिए ईडी कार्रवाई आप करेगी। बताइए ना एक नेता का नाम। अरे नहीं, भाई, ऐसे क्यों डर रहे हैं आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अमन भाई? भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं भाई, रिपीट करे जा रहे हैं आप, डिबेट स्पॉइल हो रही है। हो गया रोहन, रोहन जवाब तो वो देंगे ना, सुनिए ना, सुनिए ना। दो व्यक्ति हैं, आप लगातार 10 मिनट बोल रहे हो, आप दूसरे वाले को 10 सेकंड नहीं बोलने प्रफुल्ल दे जी रहे के हो। पास जाना है भाई, ऐसे नहीं। रोहन रोहन आपका PCR सवाल तो आ रोकना गया, पड़ेगा। आपका सवाल रजिस्टर हो गया, आपका सवाल पहुंच गया। एक नेता का नाम बताइए भाई, बताइए नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। शहजाद बताइए भाई। अब देखिए, हाँ, बोलिए। ऐसा है अब आप शहजाद बोलेंगे प्लीज। देखिए, इनके यहाँ पर ऐसा है कि अगर परिवार को हमेशा कानून के ऊपर रखा है तो कार्रवाई हो गई, तो इनको अब बिलबिलाहट महसूस हो रही है। देखिए रोहन जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बारी में भी लगातार बोलता रहूं तो आप बता दीजिए। आज अमन जी ने पैनल इसलिए रखा ताकि हम तर्कों के साथ चर्चा कर सकते हैं। देखिए, दो आपके प्रवक्ता वैसे भी रोस्ट होकर चले गए मेरे हाथों। आप होना नहीं चाहते, मुझे पता है, आपको बोला गया होगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि भाई इससे रोस्ट होकर मत आना, तो इसीलिए आप लगातार बोल रहे हैं। आपको डिबेट करना आता नहीं, या आपके पास तर्क की कंगाली है इसलिए आप बन रहे मवाली? नहीं, तर्कों की कंगाली है इसलिए मवाली है क्या? तर्कों की कंगाली है क्या आपकी? आप सुन नहीं पा रहे, क्षमता नहीं है सुनने की? भाषा नहीं है,
ना मेरे नहीं, संस्कार भाषा है, नहीं है। आप ना कृत्य मेरी देखिए भाषा है, अपने, एक नेता का नाम दे आप दीजिए। कृत्य देखिए, एक कॉलर नेता पर का हाथ नाम डाल दे रहे हैं, बोल रहे दीजिए। एक प्रधानमंत्री नेता। डैश डैश की मौत एक नेता। मरेगा, आप बोले एक आगजनी नेता, हो एक जाएगी पूरे नेता। देश में। आपको एक भाषा नेता। की पड़ी है, एक नेता आपके का नाम कृत्य भाजपा देखिए के। भैया। PMLA अब में अमन एक जी नेता मुझे का नाम बताइए, दे मैं दीजिए। 10 मिनट से नहीं है मौका ना? तलाश रहा हूँ अपनी देख बात रहा रखने है। का, या तो आप मुझे सिंगल स्क्रीन जिस पर लेकर मेरी सरकार बात में होने दीजिए। 5.5 ये कैसा तर्क है, डिबेट का समय बर्बाद हो रहा है भाई। मुझे लगा आज वन ऑन वन होगा, आज टाइमर तर्कों चलाइए की रोहन जी, बातचीत होगी। अब एक बार टाइमर चला दीजिए। पीसीआर रोहन जी आप बोल लीजिए 1 डर गए मिनट, आप। फिर 1 अरे मिनट इनको बोलेंगे और शहजाद। फिर से एक मौका। एक मिनट, अरे भाई एक मेरा मिनट, मौका एक है मिनट, यार, हाँ, अमन जी, ये तो तरीका शहजाद, गलत है हाँ, बिल्कुल। नहीं, मैं शहजाद, आई सुनिए। ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई मौका पर ऑब्जेक्ट। जवाब नहीं अमन दे जी, रहे मैं हो ना। 10 चलिए, आपके मिनट पास से सवाल कोशिश नहीं है, कर अब रहा हो गया हूं आपका बात करने सवाल, हो आपका गया क्या नेता का मौका नाम है? बताना है। आपका अब मौका शहजाद दिया। बोलेंगे आप। 10 चल- मिनट मैं हाँ हाँ, हो गया आपका सवाल, हो गया। की। भाई नहीं, गजब मेरा है सवाल कि बाकी पिछले है ना। 10 मिनट से हाँ, चलिए, शहजाद, भारतीय शहजाद, जनता जवाब पार्टी तो का दे दो। प्रवक्ता चलिए, हो गया अपने हिसाब- शहजाद, हो गया। जवाब दे दो शहजाद रोहन भाई। रोहन 1 मिनट, रोहन प्लीज बैलेंस। ये प्लीज, सरासर प्लीज, नाइंसाफी आप है, बोलिए ना मैं आपको शहजाद, बोल रहा बोलिए ना भाई, बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं जवाब कि दे इनको अभी आप बीच में नहीं बोलेगा भाई कोई, प्लीज रोहन जी, आपका प्लीज, request पीसीआर करो। भाई कर सकते हैं, पर इसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। पता नहीं उनको क्या मजा आ रहा है मैं इसमें। आपका भी ऑडियो नहीं बंद करूंगा, सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ, प्लीज। देखिए, हाँ बोलिए शहजाद। मैं कह रहा हूं कि इनको तो जब कोर्ट सजा देती है किसी को, लालू प्रसाद यादव को 4 बार 5 बार सजा जब हुई, तब इन्होंने कहा वो भी वेंडेटा है। मैं तो कहता हूं कि छोड़ दीजिए, हम पर भरोसा मत कीजिए, एजेंसी पर भरोसा मत कीजिए। आप सीधा जो भी आपके पास पोथी भर भर के हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबूत है ना, एक बार तो बताइए कि पिछले 8 वर्ष में कौन से बीजेपी के नेता के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके उस पर कार्रवाई उनको कोर्ट से करवाई। या दूसरी बात ये बता दीजिए कि 8 वर्षों में कोर्ट के द्वारा एक बार बता दीजिए कि इनको राहत मिली हो कि नहीं, जो कार्रवाई हुई वो विंडिक्टिव विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई। और अमन जी पूरे समय पर मैं पूरी बात इनकी सुनता हूं, ये मेरे पूरे बीच में बोलते हैं, अभी भी बोल रहे थे, जिससे कि जनता को मेरी बात सुनाई नहीं दी होगी। ये सरासर अन्याय है। मुझे लगा आज 2 पैनलिस्ट है, तर्कों से बात रखेंगे, यहां पर भी मुझे चीखना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है वो मवाली बन रही है। तर्कों की कंगाली है तो मवाली बनेगी। आप जवाब नहीं अब दे एक रहे। मिनट, प्रफुल्ल अरे जवाब किस चीज का? आप ईडी के जवाब दे दीजिए ना, आप कोर्ट का जवाब दे दीजिए। जवाब आपको देना है। जवाब मुझे कैसे देना है? जवाब भ्रष्टाचारियों को देना है, आपके पास है तो जिन्होंने मनी हाइस्ट किया है उसको जवाब देना है। जवाब दे दीजिए ना। खाली इस नाम चीज दे का दीजिए, जवाब बड़ा छोटा दूं। नेता हो। मतलब ये बोलेंगे, चलेगा, कल ये बोलेंगे तालुका लेवल का भी अभिषेक चलेगा, मनु सिंघवी ने तालुका लेवल अपनी का बीवी भी को मारना चलेगा, बंद किया कि नहीं किया, उसका डिस्ट्रिक्ट जवाब लेवल होगा का क्या? एक नेता। नहीं, ये मतलब कोई एक तर्क है इस नेता, बात एक का? नेता बताइए। इसकी एक बात का नेता कोई तर्क बताइए है आप। क्या? आप किसी को बोलेंगे कि आपने अपनी बीवी को पीटना बंद किया, तो मैं कैसे उसका जवाब दूं? अगर रोहन, अगर किसी बीजेपी के नेता पर आपको ऐसा शक है, अगर आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, तो रोहन जी आपको जाना चाहिए कोर्ट, आपको जाना चाहिए, उन पर फाइल करना चाहिए केस। अगर है, अगर आपके पास है तो आप कोर्ट गए क्या? अब बताइए, अब बताइए क्या प्रूफ है, किसके खिलाफ क्या प्रूफ है? नाम बताइए और कौन है? कोर्ट में कब गया? इसका जवाब नहीं दे दो। बताइए कितने वर्ष से आप बोल रहे हैं? एक बार गए थे रफाल में, वहां पे तो मुंह खानी पड़ी। नहीं बताइए कितने प्रूफ है आपके पास? नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया आपने, कितनी कंप्लेंट फाइल किया बताइए? नहीं, आप बताइए कितनी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल क्यों की? एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कितनी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की बताइए? नारायण नहीं, राणे कितनी पे क्यों क्रिमिनल एक्शन कंप्लेंट नहीं फाइल हुआ? की? उनके पास है। मैं तो ये इनके नाम दे रहा हूं कि जिनको ईडी ने आप समन किसी दिया का भी और नाम अभी दे देंगे, कोई मतलब एक्शन नहीं भ्रष्टाचार हुआ। करेंगे आप जैसे और नाम भी आप ही एग्जाम्पल देंगे। और वाह आप एक भाई। तो एग्जांपल दीजिए। भ्रष्टाचार एक नेता का नाम परिवार दीजिए। एक सबके नेता का नाम देगा। दीजिए, एक नेता नहीं है आपके पास। रोहन अरे ऐसा जी, नहीं अगर होता है। इसी जब तर्क आप के पार्टी हिसाब चेंज से हम करते हैं डिबेट तो करने नहीं लग होता है। गए, मैं समझ तो सकता मैं हूं। रोहन आपके जी, पास ये पूरा तर्क, इतिहास नहीं है। इसी तर्क के हिसाब से डिबेट होगी रोहन जी, तो फिर 4 से 14 में मुझे एक कांग्रेस का नेता का नाम बताइए जिस पर ईडी ने जांच बिठाई हो। पूछिए। बिल्कुल एक नाम बताइए। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया। 4 से देखिए 14। 5244 कंप्लेन हुई है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, बहुत बताइए। अच्छा सवाल पूछा आपने, मुझे खुशी हुई। 5244 कंप्लेन ईडी ने इस बार एक्शन लिए हैं। उसमें से सिर्फ 110 केसेस इस सरकार के पहले के केसेस है, सिर्फ 110। नहीं, मैं वही आपको पूछ यही रहा हूं। कहना चाह रहा हूं 4 से कि अगर 14 में कांग्रेस ने कांग्रेस एक के भी नेता का के एक खिलाफ- नाम। मैं बता रहा हूं सिर्फ एक नाम। 110 उसमें एक बीजेपी नाम। भी नहीं है। जो एक नाम। एक्चुअल केसेस हैं, वेंडेटा का नाम। नहीं है, एक बीजेपी का आप भी नाम यही नहीं कर रहे थे अभी। है। देखिए, अब मैं एक बता रहा हूं, नाम बहुत अच्छा। बताइए। अरे बहुत बढ़िया, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। 110 क्योंकि हम वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो एक नाम कांग्रेस का बताइए भी ना। नाम नहीं और बीजेपी का नाम भी बताइए नाम ना, नहीं है। आप नाम बताइए। आप 4 से 14 में एक कांग्रेस नेता जिस पर ईडी ने ऐसी जांच करी हो, एक नाम बताइए ना। अब ये क्या बात है रोहन जी? 5244 नहीं, एक नाम, शहजाद तुम एक तो हार नाम, गए। अब एक आप नाम सुन रोहन जी। लीजिए। मैं बता रहा हूं 110 में से एक भी बीजेपी और कांग्रेस के नाम नहीं है, क्योंकि हम दुरुपयोग नहीं करते एजेंसी का। प्रफुल्ल केतकर, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसी केज पैरेट नहीं कहा था, ऐसी तोता जो है कोर्ट ने नहीं कहा था, केज पैरेट कहा था, किसके समय में कहा था। चलिए खैर, मैं प्रफुल्ल केतकर, अभी तो सोनिया जी से भी पूछताछ होनी है। प्रफुल्ल जी, अभी तो सोनिया गांधी से 23 तारीख को पूछताछ होनी है, राहुल गांधी से आगे भी पूछताछ होनी है, तो अभी आगे तो और चीजें बढ़ेंगी मेरे ख्याल से। प्रफुल्ल केतकर, बिल्कुल बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। उसका कारण है
देखिए, ये केस जब सुनवाई के लिए आया था मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, तो 26 जून को उस समय तो, क्योंकि ये केस जो है ये 2014 में बीजेपी की सरकार आने से पहले का केस है और मार्कंडेय काजू और शांति भूषण ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो उस समय मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने क्या कहा था, वो जो शब्द है वो समझने लायक है। इट अपीयर्स दैट यंग इंडियन लिमिटेड was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use to acquire control over 20 billion rupees worth of AJL assets. The court noted that all accused person has allegedly acted in consortium with each other to achieve the said nefarious design. ये डिजाइन एक्सपोज हो जाएगा। ये डिजाइन जो है कि भाई ये पार्टी जो है, ये पार्टी जब सीसीपी के साथ एग्रीमेंट करती है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसमें सीक्रेसी है। ये पार्टी जब लोन देती है किसी कंपनी को और दूसरे कंपनी को वो ट्रांसफर करा देती है, एक अलग एंटिटी खड़ी कर देती है, तो इसके पीछे का सारा षड्यंत्र क्या है ये एक्सपोज हो जाएगा। कि ये सारा प्रोसेस क्या है, ये जब एक्सपोज हो जाएगा, परिवार बेनकाब हो जाएगा, उसकी इनको चिंता है। और मुझे सही में चिंता है, क्योंकि जिस तरह का ये मोडस ऑपरेंडी अभी रहा है अलग अलग घटनाक्रम में, कि ये केवल रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, ये हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा को एक तरह से इंस्टिगेट करने का काम सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में सोनिया जी को ये फेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये ईडी की कार्रवाई भी होगी। ये पूछ रहे थे बीजेपी को, आपको पता है मोहित कंबोज और मोहित भारतीय पर केस हुआ है, बीजेपी के इसमें हुआ है। ज्वेलरी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे, बीजेपी के भी नेता रहे, प्रमुख नेताओं में से रहे। मुंबई में इनका एक अपना होल्ड है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वेश्चंस फेस किए, उन्होंने इंक्वायरी फेस की। पीवीएस शर्मा जो गुजरात में सूरत के बीजेपी के नेता है, उनको बुलाया गया, ईडी ने उन पर कार्रवाई, केस दर्ज हुआ है। और ये 2020 भाई साहब, मैं गुजरात से हूं, ऐसे मत तो आप तो कौन से गुजरात के नेता है, कौन से गुजरात के नेता? आप अपने आप बोल रहे हैं कुछ भी, यहाँ पे आके ये फेक सूरत के कौन से नेता है, ये कौन से बताइए, कौन सा पद है? ईडी की प्रेस रिलीज से बोल रहा हूँ, कौन सा पद है? अरे बताइए ना, कौन सा उनका पद क्या है? शर्मा के क्या पद है आपको पता होना भाई चाहिए। साहब, गुजरात सवाल में ये है कोर्ट पर तो भरोसा है ना, ईडी पर भरोसा नहीं पड़ना है। सवाल ये है आपका कानून की प्रक्रिया पर विश्वास है नहीं है। झूठ मत फैलाइए, तीनों लोग झूठ फैला रहे हैं, देश की जनता ने तीनों को देख लिया। आपको कानून की प्रक्रिया पर विश्वास है या नहीं है? आपको कानून की, आपको परिवार कानून से, संविधान से ऊपर क्यों है? आपको कानून की प्रक्रिया पर विश्वास क्यों नहीं है? आपको ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, आप इतना ज्ञान दे रहे हो, कोई केस नहीं है, बेल पर नहीं है, कोई केस विड्रॉ हो चुका है। ये सब बातें राहुल गांधी जाकर ईडी के सामने क्यों नहीं बताते? सवाल तो इतना ही है। जो तथ्य है, यदि 5,000 करोड़ की संपत्ति गमन का मामला नहीं है, तो इसलिए 5,000 करोड़ की संपत्ति का गमन का मामला नहीं है, तो ये जाकर कॉन्फिडेंटली राहुल गांधी ईडी के सामने क्यों नहीं बताते? इतना ही सिंपल सा सवाल है। और कांग्रेस नेता इतने क्यों हड़बड़ाहट में है कि वो अपने नेता को कानून के सामने बिल्कुल हाजिर भी नहीं होने देते? अरे भैया, करप्शन के केसेस लगे हैं, आप लोग यहाँ पे करप्शन के केसेस लगे हैं, तो पार्टी को और देश को पैसा करना पड़ेगा। सवाल ये है कि करप्ट नेताओं के सामने खड़े रहकर आपको क्या मिलेगा? पार्टी का नुकसान करोगे ना। इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं या विशेषज्ञ बोलते हैं, आप अपना स्टडी करके आइए ना। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बताइए ना? मैं तो नाम बता रहा हूँ, आपको ढूंढना है। पीवीएस शर्मा बीजेपी के नेता है, आप बताइए ना। मोहित, आप ईडी ने केस किया तो आप बताइए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ? मैं तो बता रहा हूँ ना, आप सुनने को तैयार नहीं है। अरे आपको परिवार के आगे बीन बजाने के सिवा आता क्या है? क्या लेन देन हुई? मैंने बताया ना, मोहित कंबोज का नाम बताया, मोहित भारतीय का नाम बताया, पीवीएस शर्मा का नाम बताया, और किसका नाम बताया? केस कैसे डिबेट थोड़ी है भाई। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ? ईडी ने, आपने पूछा ईडी ने केस किया नहीं? मैं बता रहा हूँ ईडी ने केस किया है। आप आते हैं रोहन पूरे डिबेट को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए मुझे एक तरफ समय समाप्त हो जाए इससे पहले देखिए, मुझे पहले तो बड़ा दुख अफसोस ये हो रहा है कि इतने सारे स्पेसिफिक सवाल थे इस केस को लेकर, इस पूरी डिबेट
डिबेट को डिरेल कर दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के एक नेता ने तंदूर कांड डिरेल किया कहाँ हुई? था। रेल अरे से ही- सर, यानी बोलिए, क्या शहजाद, तरीका है बोलिए, भाई? शहजाद, भाई, आपका रोहन, आप हर पीसीआर एक के भी बीच थोड़ा में बोलेंगे, कोऑपरेट नहीं प्लीज, कर रहा है। रोहन, आपके जनता बीच बात में वो नहीं नहीं सुन बोलेंगे पाती, ना। हम देखते हाँ, हैं ना बोलिए, feedback। रोहन, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अगर वो आपके बीच में बोले तो मुझे बताइएगा। नाराज मत हो, नाम नहीं दे पाए, नाराज मत हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल। चलिए शहजाद। देखिए, जनता आपसे नाराज है, 5 राज्यों में लात मार के भगा दिया आपको, और आप परिवार के भ्रष्टाचार के लिए सड़कों पर है, कभी एक पब्लिक कॉज के लिए नहीं आए। अब आप चिंतन कीजिए, आप ही लूटे गए हो इसमें। देखिए, कांग्रेस के एक नेता ने तंदूर कांड किया। अब इनका तर्क यह है कि क्योंकि कोई बीजेपी के नेता को पकड़ा नहीं तंदूर कांड में, तो कांग्रेस के नेता को ना पकड़े। अरे भाई, जो कांड करेगा उसी को तो पकड़ेंगे ना, जो ना करे उसको भी जाकर पकड़ ले, क्योंकि परिवार पर कार्रवाई करनी। ये कौन सा कानून है भाई आपका? हाँ, जहापना है क्या कि जहापना पर कार्रवाई करने के पहले 2-3 और लोगों को भी कार्रवाई में लाना पड़ेगा? और आपके पास सबूत है तो जाकर करिए कार्रवाई। और बाकी मैं बोल रहा हूं, चलिए ईडी को मत भरोसा कीजिए। बताइए ना और सुन लीजिए ना भाई हाँ, साहब, बोलिए, आपकी बोलिए। क्षमता कम है क्या? आप सोशल मीडिया के आईटी हेड है, पर ट्रोल बन चुके हैं क्या? डिबेट में ट्रोलिंग नहीं चलती, ये डिबेट है, ये ट्विटर की ट्रोलिंग नहीं है। अंतर जान लीजिए ना दोनों में। और सुन लीजिए, यही होता है ट्विटर के ट्रोल को जब डिबेट में बिठाते हैं। और सुन लीजिए, मैं इनसे कह रहा हूं कि ईडी को भूल जाइए। लगता हो मैं तो अरे जनता भाई का सवाल पूछ रहा रोहन हूं। जी, आप आपने प्रोफेशनल जनता का ट्रोलिंग सवाल छोड़कर पूछा। प्रोफेशनल अच्छा, डिबेटिंग में आइए। अच्छा, बोलिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा। रोहन, फिर आप बोलेंगे तो वो अच्छा, बीच में बोलिए, बोलेंगे, जवाब आपको दे अच्छा नहीं दीजिए। लगेगा शायद। देखिए, ऐसा है कि जवाब देखिए, नहीं दे सारे रहे। सारे सारे ये लोग ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी के प्रवक्ता, ये कंपटीशन लगी है, आज प्रूव हो गया है कि आप हो उनके प्रवक्ता। सुन लीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ईडी को धन्यवाद, भूल जाइए। आपका सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। अरे देखिए ना, सुप्रिया श्रीनेत के किस आप डिबेट के तरीके में जाना चाहते हो तो भाई आपको फिर लोग क्या कहेंगे, गाली वाली, गुस्से वाली, और ये आपको भी वही शब्दावली इस्तेमाल होगी। अब सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, आप गुस्सा आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है, आपको सवालों का जवाब देना है ईडी के पास। देखिए, नहीं है ना, वही तो बात देखिए, है। चलो, अमन जी, आपके लिए तालियां हो जाए कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। शहजाद, अमन जी, इनको कोई एजेंसी पे भरोसा नहीं है, कह रहे सारी विंडिक्टिव है, सारी सिलेक्टिव है। ठीक है, कोर्ट के आदेशों पर चलते हैं, कोर्ट पर तो भरोसा है। कोर्ट ने आदेश दिया है इस मामले में, और जो पढ़कर सुनाया है प्रफुल्ला जी ने। अब मैं इनसे पूछता हूं कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमारे नेताओं के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल आपके पास सवाल सबूत का है जवाब तो तो दे कोर्ट दो से शहजाद आदेश भाई। दिलवा दीजिए, ठीक है, उनको कोर्ट से कार्रवाई आदेश। करनी पड़ेगी। परंतु ये क्या जवाब हो सकता है कि क्योंकि फला मर्डर को नहीं पकड़ा इनके हिसाब से तो ये मर्डर को छोड़ दिया जाए, माफ है। कर दिया जाए? ये क्या तर्क है भाई? क्या और तर्क? जो महत्वपूर्ण सवाल थे इस केस के, उसके एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया है कि कैसे 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस के लिए माफ किया गया, ठीक है। कैसे यंग इंडियंस डोटेक्स से पैसा ले रही थी, ठीक है। कैसे यंग इंडियंस 4 लोगों के बीच में एजेल के 1000 शेयर होल्डर का शेयर दे दिया गया, कैसे संपत्ति उनको दे दी गई। ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसका जवाब अमन दीजिए। भाई, नहीं, इसका जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं। नहीं, इसका जवाब दीजिए। देखिए, आपने नहीं, इसका जवाब आपने- दीजिए। आप मानते नहीं, हो इसका कि जवाब आपने नहीं है सवाल क्या? नहीं दे नहीं, पाए, इसका जवाब नहीं है दे क्या? पाए, नहीं, जवाब दे नहीं है पाए, आपके पास। तो दे रहा हूं। नहीं, आप नहीं, जवाब दे नहीं है पाए। क्या आपके पास? बौखलाहट नहीं, है। यंग इंडियंस का आपको शेयर, मालूम है नहीं, यंग डिबेट में इंडियंस का लोन हालत क्यों खराब माफ हो किया? गई, तो नहीं, आपके यंग इंडियंस जो का लोन क्यों माफ भक्त हैं, किया? आपको क्या नहीं, करेंगे? शेयर होल्डर के शेयर है कहां जवाब। गए? आप एजेल के बताइए शेयर होल्डर कौन सा के एक शेयर नेता कहां का नाम गए? दीजिए, नहीं, नहीं, बताइए, अब एजेल आप के रोहन शेयर के रूप होल्डर में के आ शेयर गए। कहां अब गए? आप भी रोहन एक नेता का रोहन नाम। वाली चीज करें क्या हो गया? शहजाद। आपको क्या देखिए, होगा? इस प्रकार से मानसिक डिबेट जो संतुलन है खराब हो गया अपरिपक्व आपका। डिबेट होती है। Exactly, मानसिक आप- संतुलन खराब हो हाँ, गया बोलिए, इनका। बोलिए, बोलिए। अरे रोहन, मानसिक रोहन, संतुलन रोहन, आपकी रोहन, पूरे रोहन, पूरे परिवार का हो चुका है कांग्रेस मैं पार्टी जवाब के। दे दूं। रोहन, मैं जवाब दे दूं अमन भाई। हाँ, मैं रोहन। देखिए, ये लोग अपनी भाषा का प्रयोग अपने पास रखें, मैं मेरी बात कर दूं। वाह वाह वाह, आपकी भाषा जरा शेख हुसैन की भाषा बताइए। वो शांति कोई भी दूत की- एजेंसी है, नहीं, शांति वो दूत की आदमी, भाषा कोई क्या भी थी? एजेंसी होती ये है, विश्वसनीयता ये गंदी होती है नाली का कि कीड़ा सबके क्या था? सामने ये equal अगर नीच, कार्रवाई ये गंगू होती है, तेली, तो देश ये उसकी सारे बात पर शब्दावली भरोसा कौन से करता है? मौत का यहाँ पे सौदागर, जो ये कार्रवाई क्या हो रही है, शब्दावली वो है? सिलेक्टिव हो रही है और उस प्रकार से हो रही है कि जो ईडी का केस ही नहीं है उसमें ईडी अरे भाई, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट में भरोसा है या कोर्ट में नहीं है भरोसा? 5000 केवल जहांपना के कोर्ट में भरोसा है। एक केस में भी नहीं, ईडी के पास जहांपना टाइम के नहीं कोर्ट है, में भरोसा जो है उनका क्या? स्कोप नहीं है वहां पे ईडी जा रहा है। ये उनकी मजबूरी है। ये कौन और तय इसीलिए करेगा? मुझे नहीं है, जो अगर हमारा एक मिनट विरोध है, शहजाद, सिर्फ अगर इस कुछ मुद्दे नहीं के है सामने रोहन, है कि आपका जो तो सामने सिलेक्टिव आ जो जाएगा। कार्रवाई है, उसके लिए आपकी जो सड़कों सिलेक्टिव पर कार्रवाई उसके लिए उसके सड़कों खिलाफ पर है। उपद्रव क्यों? अगर कुछ नहीं है रोहन, तो वो सामने आ जाएगा। बसों कौन में सा क्यों उपद्रव? तोड़फोड़ हम लोग करना? शांतिपूर्ण, अमन भाई, नहीं, कोई शांतिपूर्ण कुछ आप लोग ये उपद्रव शांतिपूर्ण नहीं है। किया है। शांतिपूर्ण था। हम लोग अमन भाई, अमन भाई, तो इनके शांतिपूर्ण हिसाब से तो तरीके से शेख हम हुसैन लोग चल रहे शांति दूत थे। है। अगर उस पर नहीं, बर्बरता शेख की हुसैन जाएगी, शांति दूत है। तो उपद्रव किसने शेख किया? हुसैन शांति दिल्ली दूत पुलिस है क्या? करने देती हमको 1 शेख किलोमीटर। हुसैन हमको शांति कुछ दूत नहीं है, बोल रोहन रहे थे। गुप्ता। हमने कुछ नहीं कहा। रोहन गुप्ता, हमारे शेख हुसैन कार्यालय शांति से दूत है। कार्यालय तक जाना, शेख मुझे हुसैन बताइए शांति कि दूत है। कैसे हुआ? शेख हुसैन शांतिपूर्ण शांति दूत है सत्याग्रह क्या? है। इनको शेख हुसैन मालूम नहीं शांति दूत है। सत्याग्रह क्या होता है। शेख हुसैन अंग्रेजों के शांति साथ दूत तब है भी क्या? खड़े रहे थे नहीं, और शेख आज भी हुसैन खड़े शांति रहे। दूत है मुखबरी आपका। तभी की थी, शेख आज भी हुसैन मुखबिरी शांति कर रहे दूत है, हैं। इनको उसको मालूम राहुल क्या गांधी है? ने बोला था ये उनको बोलने के मालूम लिए। ही नहीं है सत्याग्रह नहीं, क्या होता है। अच्छा, हम लोग चल के शेख जा रहे थे हुसैन और अमन जी, रेणुका चौधरी आराम से चल
चल के जा रहे थे, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, डिटेन किया गया, मारा गया, ये हम लोग नहीं सहन कर सकते हैं।
हमने कहाँ कुछ गलत अच्छा, किया नहीं, नहीं, है एक ना, हमने रोहन, कहीं पे क्या कुछ गलत जलाया, किया? गलत नहीं किया तो कॉलर क्यों पकड़ रहे हैं? विरोध किया, नहीं ये रोहन, विरोध रोहन, गलत नहीं रोहन, किया। नहीं, शेख क्यों हुसैन किया? विरोध दिल्ली कर पुलिस रहा ने है। क्यों अतिक्रमण रोहन, किया? क्या क्यों किया? अब इस तरह का विरोध हर किसी सांसद से पूछताछ में होगा क्या नहीं, फिर? बिल्कुल अमन भाई, विरोध तब होगा जब शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह नहीं किए जाएगा। यह देश का अधिकार है। 1942 की बात हो, आजादी के पहले की बात हो, अंग्रेजों ने जो यही किया था और आज नहीं, उनके शेख जो वंशज हैं हुसैन ये भी आपके यही हिसाब काम से कर रहे हैं। शांति उनका दूत भी जो है। नतीजा हुआ था, शेख इनका भी ये हुसैन नतीजा होगा। मैं आपको शांति लिख के दूत दे है, रहा हाँ या हूं, ना? ये बर्बरता नहीं है। शेख हर आदमी को हुसैन विरोध का शांति अधिकार दूत है, है, हाँ या हर ना? आदमी को विरोध का शेख अधिकार है। हुसैन जो शांति भी दूत अगर है क्या कांग्रेस आपका? की सरकार हो तो बीजेपी नहीं, को शेख अधिकार हुसैन है। शांति आप दूत ये है अधिकार क्या? नहीं छीन सकते, शेख किसी से हुसैन नहीं छीन शांति दूत सकते है। हैं। और ये अधिकार छीनने का जो उन्होंने काम शेख किया है, हुसैन शांति पूरे दूत देश है ने आपका। उसका विरोध है। आज क्यों ये शेख लोग डर हुसैन रहे हैं? शांति दूत क्योंकि है। देश ने देखा है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे नहीं, हैं। शेख हमारे हुसैन एमपी शांति के दूत हो गया ऊपर, फिर। हमारे नेताओं के ये ऊपर, सीनियर शांतिपूर्वक नेता के हुआ, तो ऊपर शेख ये लोग हुसैन बर्बरता शांति कर दूत रहे हैं। है। हमने क्या किया? हम लोग हमारे नेता नहीं, के साथ कुछ नहीं चल रहे किया। हैं। शेख वो हुसैन ने भी अधिकार क्या भी छीन किया? लिया। ये इनका रेणुका डर है चौधरी अमन ने भाई, भी क्या ये किया? इनका खौफ है। उनको मालूम है कि सत्य रोड पे आ गया तो ये लोगों की नौकरी चली जाएगी। इनके जैसे जो कोर्ट प्रवक्ता से है राहत वो क्यों घर नहीं पे मिलती बैठ जाएंगे, आपको? बोलेंगे क्या? कोर्ट क्या से राहत बोलेंगे क्यों नहीं आप? मिलती? शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार शांतिपूर्ण हम आप आपको नहीं जाकर छीनने कोर्ट देंगे, से आप राहत कुछ भी क्यों कर नहीं ले। लेते? लेकिन हम लोग करते रहेंगे। रोहन अगर मैं सत्याग्रह गलत करते नहीं रहेंगे, आप रोक के हूँ, रोहन दिखाएंगे। ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जांच है ना, तो ये हाई कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरना सही है क्या? ये तो बिल्कुल हाई नहीं। कोर्ट के ऑर्डर पर है ना। एक मिनट, बिल्कुल नहीं अमन भाई। जैसे मैंने आपको कहा कि ईडी जो भी कार्यवाही करती है वो करे। हमने जो विरोध किया है वो शांतिपूर्ण विरोध करने का हमको अधिकार है। हमने शेख उसके फैक्ट्स हुसैन दिए देश के सामने शांतिपूर्वक कि भी विरोध 90 कर रहा करोड़ था से क्या? हमने कैसे उसको खर्च किया। शेख 1 हुसैन रुपए के का बारे भी में मनी बोलिए ना, लॉन्ड्रिंग क्या नहीं है, शांतिपूर्वक 1 रुपए है का वो? भी नहीं है। तो नाम कैसे ईडी का केस है? ये तो हमारा अधिकार है ना। हम लोग सवाल तो पूछ सकते हैं। विरोधी आप जो लोग- हम विरोध लोग कर विरोध रहा कर था सकते उसको हैं अभी तक पार्टी से शांतिपूर्ण निकाला तरीके नहीं क्यों है। इनके रेणुका बर्बरता चौधरी का बचाव इनको क्यों करते डर हैं, लग रहा है? आग क्यों जनी उनको ये करते सब हैं, करना आग पड़ रहा लगाते है? हैं, क्यों असम में दिल्ली पुलिस पुलिस को को बोलना मारते पड़ा हैं, कि इनके हाथापाई ऊपर अटैक करते हैं और कीजिए? कहते हैं हम ये उनका सत्याग्रही हैं। खौफ है अमन आप भाई। हत्याग्रही सच हैं। बाहर आने का खौफ है आप और हम सच दुराग्रही बाहर हैं। आके रहेंगे, सत्याग्रह करके रहेंगे। इनके जैसे सत्याग्रह लोग है। जिनको ये भी नहीं मालूम है कि बीजेपी के एक भी नेता के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है, यहाँ पे आके डिबेट करते हैं, बौखला जाते अरे हैं। बीजेपी ऐसा के नहीं होता, नेताओं के क्योंकि खिलाफ क्यों उनकी फ्री जो फंड में नीति है, कार्रवाई हो जाए? उसी में खोट है। मतलब कुछ किया आपकी नहीं तो नीति फ्री में फंड में खोट है। आपके लिए करेंगे। कार्रवाई कर दे। आपको आता ये ही क्या नहीं मतलब है? आप यहाँ जाकर पे कोर्ट आके से कुछ कार्रवाई भी बोलते हैं। करवाइए। हमारे सामने अगर नहीं आपके पास चलेगा। सबूत है तो भाई कोर्ट से नहीं साहब, जाते आप भाई। जिस पार्टी में थे ना, उस पार्टी की इतनी मजबूती है कि आपको कैसे हैंडल करना है हमको आता है। सवाल अरे मत भाई कीजिए, साहब जवाब ऐसा है, दीजिए। आप राहुल सत्ता में गांधी को अगर आप हैंडल कर विपक्ष लो। नहीं हो, आप एक राहुल नेता का गांधी नाम को लीजिए। हैंडल कर लो। आप करिए ना। आप केवल क्यों राहुल चले गए? गांधी को हैंडल क्यों कर छोड़ लो। के चले गए? बाकी क्यों की चिंता थी आप मत कांग्रेस करो। पार्टी ज्वाइन? ये क्यों राहुल कांग्रेस गांधी पार्टी को में थे हैंडल आप? करो और किसने कहा था आपको? पुलिस वाले को मैन आपने हैंडल किसने मत कहा करो। था? और क्यों पुलिस चले वाले गए? को मैन हमने हैंडल तो मत करो, मुखबरी राहुल नहीं गांधी की। को हैंडल जो करो। आजादी थी उसके पहले जो बीजेपी ने किया था वही आप कर रहे हो। देखिए मुद्दा यहाँ पे अमन भी मैं सिर्फ 1 मिनट में ले लूं। शांतिपूर्ण यंग विरोध का इंडिया हमारा के अधिकार डायरेक्टर नहीं कौन है? छीना एक जा मिनट सकता। रोहन, यंग इंडिया हमारा के जो डायरेक्टर कौन है? ऑब्जर्वेशन चलिए है छोड़िए सारी कि चीजें, ईडी का मैं स्कोप आखिरी नहीं है। 30 सेकंड के बाद जल्दी से यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन? आज मुझे एक ही चीज पूछनी है यंग इंडिया के कि यहाँ डायरेक्टर पे कौन जो और यंग बीजेपी इंडिया के प्रवक्ता पास है, एजेएल की कितनी संपत्ति? 5,344 सिंपल आंकड़े देखिए, में से एक निचोड़िए। एक्शन बता दें यंग बीजेपी इंडिया के के डायरेक्टर खिलाफ। कौन? आप नहीं रोहन, कर रहे, मेरे यंग को इंडिया क्यों के पूछो? ऊपर डायरेक्टर सवाल कौन? पूछिए। सरकार यंग इंडिया किसकी के है? डायरेक्टर सरकार कौन? किसकी है? उसको रोहन, पूछिए यंग आप। इंडिया के जो डायरेक्टर इन्वेस्ट- कौन? यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन और एजेएल की कितनी संपत्ति यंग इंडिया के पास?